जी हाँ दोस्तों, वोट चोरी की भनक लगते ही प्रियंका ने उतार दिया नशा। ज्ञानेश का रिटायरमेंट, ये क्या कह दिया प्रियंका ने। मोदी शाह क्यों सकते हैं, मैं आपको बताएंगे खबर। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी है। तमाम राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप है। एक तरफ वो पुराने वादे, पुराना टेप, पुराने जंगल राज वाली बात है। एक दूसरे पे आरोप मढ़ने वाली चीजें हैं। अपने 20 साल का हिसाब नहीं है। तो दूसरी तरफ एकजुटता है। दूसरी तरफ बिहार बदलने का ख्वाब है, सपना है, नौकरियों का वादा है, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, जवान, किसान, उसका जिक्र है। और इस बीच दोस्तों एक खबर निकलती है और उस खबर के बाद से वोट की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठता है, लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठता है, ये चुनाव प्रणाली के ऊपर सवाल उठता है। वैशाली से सामने आई इस खबर ने लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे के ऊपर इशारा कर दिया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कर दिए हैं तीखे सवाल। लोगों को कर दिया है इनसे सावधान और इन्हें चेता भी दिया है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का, उनकी बात का जो काट करती हैं, जो अंदाज प्रियंका का है, और प्रियंका गांधी जिस तरह से लताड़ लगाती हैं सत्ता पक्ष के लोगों को, नेताओं को, उनके तर्कों को, उनके वादे, उनके खोखली बातों को। और प्रियंका का काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। प्रियंका की छवि, प्रियंका की इमेज कहां से निकलती है, कहां से मिलती है, कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है प्रियंका गांधी, बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर प्रियंका को जैसे ही भनक लगी, इधर आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे वीडियो डाली। वोट चोरी के आसार नजर आए। राहुल बार बार वोट चोरी करते रहे। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते रहे। केंद्र सरकार द्वारा ये तमाम मापदंड, ये तमाम हथकंडे इसको बताते रहे। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अब बिहार, सब कुछ दिखाते रहे आईने की तरह। और एक बार फिर प्रियंका ने चेता दिया, कड़ी चेतावनी दे दी सीधे ज्ञानेश कुमार को। उनके रिटायरमेंट का क्या कह दिया है यह भी आपको बताएंगे। क्या रिटायर हो रहे हैं? मोदी अमित शाह के साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होना हमारा फर्ज है, ये हम नहीं, ये प्रियंका गांधी कह रही है। वोटिंग अधिकार पर हमला, संविधान कमजोर करना, जनता को दबाना, यही आज की सरकार की असली तस्वीर है। ये हम नहीं, प्रियंका कह रही है। बिहार के कटिहार जिले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली के मंच से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर तीखा हमला बोला, सवाल उठाया उनकी निष्पक्षता पर, उनके ऊपर लगे सवालों पर प्रश्न चिन्ह। प्रियंका ने कहा, अगर ज्ञानेश कुमार रिटायरमेंट लेकर आराम से अच्छी जिंदगी जी सके तो यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने वोट चोरों में शामिल 3 नाम, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, एसएस संधू, एक तरह से जनता के सामने ये नाम रखे कि इनका नाम इनको कभी मत भूलिएगा। ये लोकतंत्र के लिए कितने बड़े धब्बे बन के उभरे हैं, प्रियंका कह रही है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में 65 लाख वोट गायब हो गए। उनका कहना, वोटर लिस्ट से इन वोटों को काट दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि एक दिन आएगा जब जनता के साथ धोखा करने वालों को जवाब दे देना होगा, और जवाब देना होगा, जवाब मिल रहा है, जवाब बिहार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार सबसे लोकतंत्र और लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले जवाब लेंगे। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एसएस संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है
कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए? हाँ कि ना? नहीं। बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होकर चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। रैली में प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि आज की सरकार महात्मा गांधी के उस संघर्ष के खिलाफ है, उस संघर्ष के खिलाफ काम कर रही है जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। प्रियंका गांधी ने कहा, हम आपके अधिकारों और सच्चाई के लिए आज भी लड़ रहे हैं। हम एक ऐसे विशाल साम्राज्य के मुकाबला कर रहे हैं। वो साम्राज्य है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का। आज भी उनकी पार्टी अफवाहें फैलाकर, लोगों को दबाकर देश चलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हाल वही है। 20 साल सत्ता बिहार में किसकी थी? लालू जी की थी क्या? इन्हीं की थी। डबल इंजन मोदी नीतीश वाली, भारतीय जनता पार्टी के साथ वाली। लेकिन 20 साल का हिसाब ये नहीं दे रहे हैं। ये विकास के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, जवान, किसान, रोजगार, महंगाई, पलायन, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। बार बार ये सवाल उठा के फैक्ट्रियां गुजरात, फैक्ट्रियां बिहार, और कितना देखिए बड़े बड़े चाणक्य बिहार डेरा डंटा डाले हुए हैं साहब। काश चुनाव के पहले इतना ध्यान दे दिया होता। ये चुनावी रैलियों में जितना पैसे झोंक दे रहे हैं, अगर बिहार पे लगा देते तो बिहार की दिशा बदल जाती। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि महात्मा गांधी के समय जिन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी वो आज खतरे में है। सबसे जरूरी अधिकारों में से एक वोटिंग का अधिकार। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे भी छीनने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार बीजेपी ने संविधान को कमजोर करने की कोशिश की। अब उन्होंने वोट चोरी की रणनीति अपनाई है। ये प्रियंका ने तब बयान दिया, तब रैली में भाषण उन्होंने दिया, तब ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाया। ऐसे ही सवाल तो है ही है लगातार। लेकिन तब जब आरजेडी ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की, पिकअप आई, पिकअप गई, कैमरा बंद हुआ, स्ट्रांग रूम जहां मतदान के बाद ईवीएम रखे जाते हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, वहां कैमरा बंद। क्या हो रहा है? लाइटें बंद, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कौन है ये? कुछ जवाब प्रियंका कह रही, कोई जवाब देगा? प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा, कांग्रेस और महागठबंधन जनता के लिए, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, करेगा। उनका कहना था कि लोकतंत्र के लिए ये लड़ाई उतनी ही अहम है जितनी महात्मा गांधी के समय थी। प्रियंका गांधी का ये बयान सीधे बीजेपी के खिलाफ चेतावनी, उनका आरोप वोटिंग अधिकारों को छीनने की साजिश, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। कांग्रेस महासचिव ने स्पष्ट कर दिया कि जनता के साथ धोखा करने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के इस तेवर के बाद, प्रियंका के इस जलवे के बाद बिहार की सियासत गरमाने की संभावना है। प्रियंका गांधी ने मंच से साफ कहा, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने कटिहार रैली में जनता को संदेश दिया, लोकतंत्र और वोटिंग अधिकारों के लिए कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना,
बीजेपी के शासन में संविधान और जनता के अधिकार लगातार खतरे में है। कांग्रेस और महागठबंधन जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है, वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में है जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है, जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। आगामी चुनावों में इसे सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे में एक बना दिया गया है। ये रैली सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ सख्त चेतावनी। बिहार की राजनीति में प्रियंका का ये कदम नए सियासी तूफान की ओर इशारा कर रहा है, झलक देता है। प्रियंका गांधी का साफ संदेश, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के खिलाफ किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के शासन में वोटिंग अधिकार और संविधान खतरे में है। जनता को सचेत होने का समय आ गया है, प्रियंका कह रही है। प्रियंका ने चेता दिया, प्रियंका ने अपनी ताकत दिखा दी, सच्चाई ऐसे मोदी सरकार के सामने आईना रख दिया। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, दूसरों पे तो जंगल राज, कट्टा और न जाने क्या क्या विकास पे कोई बात नहीं। प्रियंका कह रही है दूसरों पर तबसरा करने से पहले अपने आप को देखिए। आप क्या कहते हैं? खबर पर राय दीजिए। शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहें।